हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षा क्लासेस। आज हम इंग्लिश कंपलसरी की बुक फर्स्ट रेनबो का लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे एंड दैट इज़ वाटर। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये जो लेसन है इट इज़ रिटन बाय प्रोफेसर सी.वी. रमन। हम सभी जानते हैं सी.वी. रमन जो है इंडिया के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया है। जो साइंस के बच्चे हैं वो जानते हैं रमन इफेक्ट के बारे में, और वैसे भी हमें नॉलेज है इसके बारे में जो फिजिक्स से रिलेटेड है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ओके, ये जो लेसन है वाटर इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलरली बोर्ड में इसका एक क्वेश्चन तो आता है। ओके, तो इसका हम समरी देखेंगे। द एसिड वाटर इज अ जेन्युइन अपील ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ओके, ऑब्वियसली जब हम वाटर की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका कंजर्वेशन है, इसका संरक्षण है, इसका सावधानी से उपयोग है, तो उसी के बारे में इसमें बताया है। अब हमें इसका कंजर्वेशन क्यों करना है? फॉर द वेलफेयर मीन्स कल्याण ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के कल्याण के लिए, इन पर्टिकुलर एज अवर एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन दिस नेचुरल रिसोर्सेज। और हमें इसका कंजर्वेशन क्यों करना है? क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो इसी पर आधारित है। दिस ऐसे प्रेजेंट्स वाटर एज अ बेसिस ऑफ लाइफ। ये लाइन हमें हमेशा ध्यान रखनी है, वाटर एज अ बेसिस ऑफ लाइफ। इसमें यही बताया कि हमारे जो जीवन का आधार है वो पानी है। ओके, तो ये वन लाइन इसका थीम है, आप इसको याद रखना। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। वाटर। Man has through the ages sought in vain for an imaginary elixir of life. Elixir means होता है अमृत। कई युगों से जो मानव है एक ऐसे काल्पनिक द्रव्य की खोज कर रहा है, ठीक है, और उसको क्या मानता है? वो एलिक्सर ऑफ लाइफ यानी जीवन का अमृत उसे मानता है। द डिवाइन अमृत, दैव्य अमृत, जिसे किसने बनाया है? स्वयं देवताओं ने। अ ड्रॉट ऑफ विच वॉज थॉट टू कन्फर इमोर्टैलिटी। और ड्रॉट मीन्स घूंट होता है जिसका एक घूंट पीने से ही हमें क्या मिल जाती है? इमोर्टैलिटी यानी अमरता। मतलब अमृत पीने से किसी को भी मृत्यु नहीं आती है। तो व्यक्ति जो है अमृत की खोज कई युगों से करता हुआ आ रहा है, लेकिन उसको आज तक मिला नहीं है अमृत। बट द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स। लेकिन जो एक्चुअल में, जो रियलिटी में जो एलिक्सर है, जो अमृत है, वो हमारे हाथों के ही समीप है, निकट है। फॉर इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, प्लेन वाटर। और ये जो एलिक्सर है ये सबसे ज्यादा कॉमन है सभी द्रवों में, एंड दैट इज, वो क्या है? प्लेन वाटर। जनरली जो प्लेन वाटर है, जो हमारे हाथों के निकट रहता है हमेशा, वही एक्चुअल में ट्रू एलिक्सर है, वास्तविक अमृत है। I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of Nile in Egypt. Okay, I यानी सी.वी. रमन कहते हैं एक बार उन्हें याद है, मुझे याद है कि एक दिन मैं उस लाइन पर खड़ा था, उस रेखा पर खड़ा था, जो रेखा जो है इजिप्ट में है, और यह लीबियन डेजर्ट, लीबिया के रेगिस्तान को अलग करती है। किससे? नील नदी की घाटी से। नील नदी हम कहते हैं कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नाइल नदी जो है वो इजिप्ट में। ओके, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इजिप्ट की ये बात है जहां पर सी.वी. रमन खड़े हुए थे एक ऐसी रेखा पर जहां उनकी एक तरफ तो क्या था? बहुत बड़ा डेजर्ट था लीबिया का, और दूसरी तरफ जो थी वो नील नदी बहती थी और उसकी घाटी थी। On one side was visible a sea of billowing sand, a sea of billowing sand. सी यहाँ समुद्र होता है, लेकिन समुद्र किस चीज का था? उनके एक साइड पर सैंड का यानी रेत का। Without a speck of green or a single living thing anywhere visible on it. और उस डेजर्ट के ऊपर एक भी निशान जो था, स्पैक मतलब होता है निशान, ग्रीनरी का नहीं था, हरियाली का नहीं था, और ना ही वहां पे कोई लिविंग थिंग, कोई जीता जागता कोई प्राणी वहां उनको दिखाई दिया। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, और दूसरी तरफ क्या फैला हुआ था? ग्रीनेस्ट यानी सबसे ज्यादा हरा भरा, मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज्यादा उपजाऊ, एंड डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा घनत्व वाला, जनसंख्या वाला एरिया टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, और जो अर्थ पे कहीं और नहीं मिलता, जहां सिर्फ नाइल नदी की घाटी में वो मिलता है। टीमिंग मतलब होता है फुल ऑफ, भरा हुआ, विथ लाइफ, जहां पे जीवन फुल है, एंड वेजिटेशन, वनस्पति भी वहां पे
बहुत है। What made this wonderful difference? अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे सीवी रमन कि ऐसा इतना सरप्राइजिंग, इतना आश्चर्यजनक जो अंतर पैदा हुआ है वो कैसे हुआ, वाई, क्यों हुआ। इट इज द वाटर ऑफ रिवर नाइल। अब यहाँ पर आंसर भी वो खुद ही दे रहे हैं कि ये नाइल नदी का पानी ही है जिसने इतना बड़ा क्या उत्पन्न कर दिया, डिफरेंस उत्पन्न कर दिया है। कि जिस लाइन पर वो खड़े हैं, एक तरफ रेगिस्तान है दूर दूर तक और दूसरी तरफ उनके हरियाली है। ठीक है, तो जहाँ हरियाली है जिसका कारण नाइल नदी है, लेकिन जो रेगिस्तान है वहां पर नाइल नदी का पानी नहीं पहुंच रहा है, इसलिए वो पूरी तरीके से सूखा है। फ्लोइंग डाउन, अब नाइल नदी कहाँ से आ रही है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन करना। फ्लोइंग डाउन, नीचे गिरती हुई आ रही है टू द मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी में गिर रही है, भूमध्य सागर जिसे हम हिंदी में कहते हैं। फ्रॉम इट्स सोर्स, जो अपने सोर्स से आ रही है, अ कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, मतलब कपल ऑफ थाउजेंड्स यानी 2000 मील दूरी तय करती हुई वो नीचे गिरती है और कहाँ चली जाती है, वो मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। Geologists tell us that the entire soil of the Nile Valley is a creation of the river itself, brought down as a finest silt in its flood waters. जियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, जो भूगर्भिक वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि जो नील नदी का जो पानी है वो अपने साथ क्या लेकर आता है, ब्रॉड डाउन, नीचे लेकर आता है, फाइनेस्ट यानी होती है बिल्कुल बारीक, और सिल्ट मतलब होता है तलछट, है ना, मतलब उपजाऊ मिट्टी जो जैसे जैसे पहाड़ से काट के वो लेके आ रही है ना, पानी के साथ तो जो तलछट लेके आ रही है वो बहती हुई पानी के साथ नीचे आ जाती है फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ अबीसीनिया। और अबीसीनिया जो भी तलहटी है उसकी, जहाँ वो गिरती है अबीसीनिया में, एंड फ्रॉम सॉरी जहाँ वो माउंटेन से नीचे आती है हाईलैंड्स पे, वहां से वो तलछट ले जाती हुई फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और सेंट्रल अफ्रीका से होती हुई मध्य अफ्रीका से होती हुई, एंड लेड डाउन थ्रू द एजेस इन द ट्रफ थ्रू विच द नाइल फ्लोज इनटू द सी। तो रिमोट सेंट्रल एशिया से होती हुई ये नीचे गिरती है, कहाँ जाती है, थ्रू द एजेस, कई युगों से बहती हुई आ रही है, इन द ट्रफ, ट्रफ मतलब होता है बेसिन, बेसिन पर आती है थ्रो, और बेसिन से वो कहाँ गिर जाती है, फ्लोज इनटू द सी। ठीक है, पहले नदी जब भी सी में गिरने से पहले अपना बेसिन बनाती है ना, और उस बेसिन से होती हुई वो गिर जाती है सी में। कौन से सी में गिर रही है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में। इजिप्ट इन फैक्ट वॉज मेड बाय इट्स रिवर। ओके, अब इजिप्ट किससे बना है, इजिप्ट जो है वो अपनी नदियों से ही बना है। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन, प्राचीन जो वहाँ की सभ्यता है, वॉज क्रिएटेड, उसको बनाया गया, एंड इज सस्टेन, उसको कंटिन्यू रखा गया, बनाए रखा गया, बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, जो जीवन देने वाला, जीवन दान देने वाला जो वाटर है उसके द्वारा, विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, जो नीचे गिरता हुआ रहा है साल दर साल, विच अनफॉलिंग विथ अनफेलिंग रेगुलरिटी, मीन्स इसकी जो रेगुलरिटी बिल्कुल नियमित रूप से बिना रुके हुए जो पानी आता है, वही जो है इजिप्ट को इतना सुंदर बनाता है। I give this example and could give many others to emphasize that this common substance which we take for granted in our every life is the most potent and the most wonderful thing on the face of our earth. Easy line है, हम समझ सकते हैं। आई गिव दिस एग्जाम्पल, उसने क्यों एग्जाम्पल दिया ये वाला, कि वो ये हमें समझाना चाहता है, बात हमें जोर देना चाहता है कि जो कॉमन सब्सटेंस है, सबसे जो सामान्य सा पदार्थ जो है वाटर है, इससे इसको हम टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, हमारी दिन प्रतिदिन की लाइफ में हम इसका महत्व नहीं समझते। एज द पोटेंट एंड द मोस्ट वंडरफुल, जबकि ये जो है मोस्ट पोटेंट है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, मोस्ट वंडरफुल है, सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली जो ये वस्तु है, ये वाटर जो कहाँ पर मिलता है, हमारी पृथ्वी पर। It has played a role of vast significance in shaping the course of Earth's history and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet. और इस planet पर हमारी हिस्ट्री क्रिएट करने में और कंटिन्यू करने में इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। अर्थ का जो विकास हुआ है कई करोड़ सालों में, इसमें वाटर की सबसे बड़ी भूमिका है। ओके, अदर प्लैनेट पे क्यों हमें प्राणी नहीं मिलते, जीव जंतु नहीं मिलते, क्यों, क्योंकि वहाँ वाटर नहीं है। अगर वाटर है तो वो आइस फॉर्म में है, तो आइस फॉर्म से तो वहाँ पे कोई भी क्रिएचर जन्म नहीं ले सकता, है ना। तो अर्थ का जो इतना बड़ा डिफरेंस है अदर प्लैनेट से, वो वाटर के कारण ही है।
देर इज नथिंग विच एड्स टू सो मच ऑफ द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब होता है ग्रामीण इलाका एज वाटर। ग्रामीण इलाकों में हम कई बार देखते हैं ना कि इतनी ज्यादा हरियाली दिखती है, सुंदरता दिखती है, तो वो ब्यूटी कहाँ से आई? वाटर से आई है उनके पास। बी इट जस्ट लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स। अब यहाँ पे एक ना छोटा सा लैंडस्केप आपको इमेजिनेशन करना है कि जब हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो हमें क्या देखते हैं? एक छोटी सी स्ट्रीम है, ठीक है, झील है, ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, जो कहाँ से गिर रही है? ट्रिकल हो रही है रॉक्स, चट्टानों से। और अ लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड, और उसके साइड में क्या है? एक छोटा सा तालाब है। वेयर द कैटल क्वेंच देयर फर्स्ट थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, जहाँ पे शाम के समय जो कैटल्स हैं यानी जो प्राणी हैं, जो जीव जंतु है, वो अपनी प्यास बुझाते हैं। क्वेंच मतलब बुझाना। द रेन फेड टैंक्स, और गाँव में ही हमें कौन से तालाब दिखते हैं? जो रेन फेड है, यानी जो वर्षा कालीन में जो भर जाते हैं वर्षा के जल से। एंड दैट आर सो कॉमन इन द साउथ इंडिया अलास। और ये जो रेन फेड टैंक्स है ये कहाँ पे हमें ज्यादातर दिखाई देता है? साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। अलास, ओके। ऑफन सो सैडली, अलास यहाँ पे वर्ड क्यों आया है? सैडली, सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए। सो सैडली नेग्लेक्टेड, अब यहाँ पे वो दुख क्यों व्यक्त कर रहे हैं? क्योंकि नेग्लेक्ट कर दिया गया है इन रेन फेड टैंक्स को, ठीक है, इनको इग्नोर कर दिया गया, इनका विकास नहीं किया जा रहा। इन देयर मेंटेनेंस आर अ चीयरिंग साइड व्हेन दे आर फुल। ओके, जब वो बारिश के सीजन में जब फुल होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं, चीयरिंग साइड लगता है, हम भी उनको देख के बड़े खुश होते हैं। लेकिन आफ्टर मॉनसून, आफ्टर रेन, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसको कोई मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। दे आर ऑफ कोर्स शैलो। अच्छा, जो रेन फेड टैंक्स होते हैं, छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, वो शैलो होते हैं, ज्यादा गहरे नहीं होते, छिछले होते हैं। बट दिस इज अ लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज सॉल्ट लेडन। लेकिन दिस इज नॉट सो मच क्लियर दैट वो जो तालाब है सिल्ट लेडन होते हैं, है ना। सिल्ट लेडन मतलब भरा हुआ होता है, उसके अंदर सिल्ट, सिल्ट मीन्स तलछट भरी हुई होती है, क्योंकि मिट्टी से, मिट्टी वाला पानी दिखाई देता है, वो बिल्कुल अपन को ब्लू या ग्रीन कलर का वाटर नहीं दिखाई देगा, वो मिट्टी के कलर का ही पानी होगा। रे जो भी तालाब बारिश के पानी से भर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर तलछट है और वो तलछट बहुत ज्यादा उपजाऊ है। थ्रोज द लाइट बैक एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, सनलाइट, तो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और उसका जो बॉटम है वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो पानी बहुत ही मटमैला सा होता है। दीज टैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन पीछे भी है, आप इस पे ध्यान देना कि ये साउथ इंडियन की एग्रीकल्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। In Mysore, for example, much of the rice is grown in them. Okay, अब किस तरीके से वाइटल रोल निभाते हैं साउथ इंडिया में? क्योंकि मैसूर के अंदर जो चावल की खेती होती है वो इन्हीं टैंक्स में होती है। Some of these tanks are surprisingly large and it is a beautiful sight to see the sunrise or set over one of them. अब इनकी ब्यूटी क्या है कि कई टैंक्स तो बहुत बड़े होते हैं और इतना सुंदर दिखते हैं कि जब सनराइज होता है और जब सनसेट होता है तो उनकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। What is a landscape? What water in a landscape may be compared to the eyes in a human face. Okay, यहाँ थोड़ा सा इमेजिनेशन आ गया है। क्या इमेजिनेशन आ गया कि वाटर का जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है ना उस समय टैंक्स का, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे मानव के फेस से, ह्यूमन फेस से। कैसे? क्यों कर सकते हैं? इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर। ओके, क्योंकि जैसा हमारा फेस है ना अलग अलग मूड शो करता है, दिखाता है, उसी तरीके से ये जो टैंक्स है ये समय के अलग अलग मूड दिखाते हैं। कैसे? बीइंग ब्राइट, बहुत ज्यादा चमकदार हो जाते हैं, एंड गे, हैप्पी दिखाई देते हैं। व्हेन द सनशाइन, जब सूर्य उगता है मॉर्निंग में तो ये बहुत ब्राइट और हैप्पी दिखाई देते हैं टैंक्स। टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी, लेकिन जैसे ही ऊपर बादल आ जाते हैं, व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब घिर जाना, स्काई घिर जाता है किससे? बादलों से, तो ये ही टैंक्स कैसे डार्क और ग्लूमी, ग्लूमी यानी सैड दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के मूड, हैप्पी एंड सैड दिखाई देता है। कब दिखाई देता है ये भी आपको याद रखना है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स अबाउट वाटर is its power to carry silt or finely divided soil in suspension. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी तक तो हमने कॉमन बात की है, लेकिन अब बात आ रही है कि यहाँ पे वाटर का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कार्य है, वो क्या है कि वो अपने साथ बहुत सारी तलछट लेकर आता है। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन मतलब उसका निक्षेपण करते हैं, चट्टानों का निक्षेपण करते हुए सॉइल को डिवाइड कर देते हैं और उसको सिल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर इन द रेन फेड टैंक्स। और इसी कारण से जो रेन फेड टैंक्स हैं,
ठीक है, जो बारिश से जो टैंक्स भरते हैं उनका कलर भी मिट्टी जैसा होता है। दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरिया एंड इज मोस्ट विविडली इमीडिएटली आफ्टर अ फ्रेश एंड फ्लो फॉलोइंग रेन। यस, तो ये जो कलर है इसके केचमेंट एरिया से मैच करता है। केचमेंट एरिया जो भी तालाब के आसपास का जो जमीन होती है जहाँ पे पानी ना होगे, कीचड़ जैसा होता है ना, जहाँ पे दलदल जैसा होता है, उसे केचमेंट एरिया कहते हैं। तो वो उससे मैच करता है और जो फ्रेश वाटर जो होता है वहीं से फ्लो करता हुआ केचमेंट एरिया से टैंक्स में आता है और उनका कलर जो होता है वो सेम दिखाई देता है, मिट्टी जैसा दिखाई देता है। स्विफ्टली, तेजी से फ्लोइंग वाटर कैन कैरी, जो तेजी से बहता हुआ जो पानी आ रहा है ना वो क्या लेके आता है, कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स। जो बहुत तेजी से बह रहा है उसके अंदर मोटे मोटे और भारी पार्टिकल्स होते हैं। सिल्ट के पार्टिकल्स यानी टुकड़े होते हैं चट्टानों के। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स, फाइनेस्ट यानी होते हैं बारीक, however remain floating within the liquid in spite of their greater density and are carried to great distances। और जो देखो जो ये चीज हम जानते हैं साइंटिफिक है कि जो बहुत तेजी से पानी बहता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो वो मिट्टी का कटाव उतनी ही तेजी से करेगा, उतने ही बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो चट्टानों के वो अपने साथ बहता हुआ ले जाएगा। लेकिन जैसे ही इसका जो फ्लो है वो धीरे हो जाएगा तब अपने साथ ये उसी सिल्ट को लेके जाएगा जो कि बारीक है ना, क्योंकि इसकी पावर, बहने की पावर कम हो गई है तो वो बारीक सिल्ट को ही अपने साथ दूर तक ले जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली, such particles are of course extremely small, but their number is great and incredibly large amounts of solid matter can be transported in this way। तो कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं और इस तरीके से बहुत सारे अमाउंट में वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं वाटर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। When silt laden water mixes with the salt of the sea, there is a rapid precipitation of the suspended मैटर। अब जैसे ही ये नदी का पानी जो मटमैला सा है, जो बारिश, जो सिल्ट वाला है, जब ये सी के अंदर गिरता है, समुद्र में गिरता है, तो समुद्र का जो कलर होता है या तो वो ग्रीन होता है या वो ब्लू होता है, लेकिन इसका जो कलर होता है ये मिट्टी जैसा होता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस देखा जा सकता है। दिस कैन बी रेडिली सीन विच वन ट्रेवल्स बाय स्टीमर डाउन अ ग्रेट रिवर टू द डीप सी। अब ये वो लोग देख सकते हैं जो स्टीमर में बैठ के अंदर तक जाते हैं सी के, तो उनको दिखाई देता है कि ये जो कलर डिफरेंस है सी के अंदर। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली फ्रॉम द मडी रेड और ब्राउन ऑफ सिल्ट थ्रू वेरिंग शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी। तो ये जैसे जैसे हम देखेंगे, जैसे पानी जितना नीचे जाता है तो ये जो मटमैला सा पानी है, जो मडी कलर है, वो पहले ब्राउन में जाता है, फिर वो येलो हो जाता है, फिर वो ग्रीन, और जब जैसे ही वो समुद्र की गहराई में चला जाता है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, मतलब धीरे धीरे वो गायब हो जाता है, वो सी में पूरी तरीके से मिल जाता है। Those great tracts of land have been formed by silt thus deposited is evident on an examination of the soil in alluvial areas। तो ये जो alluvial areas मतलब होता है जलोढ़, जहाँ के जलोढ़ मतलब होता है जहाँ बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी इकट्ठा हो जाती है ना, जो बिल्कुल नदी के पास वाला जो एरिया होता है उसे alluvial areas कहते हैं। तो वहां पर ये सिल्ट बड़े बड़े भाग में मिलते हैं। Such land consisting as it does finely divided matter is usually very fertile। तो ये जो divided matter होता है, जो सिल्ट होता है, ये बहुत ही फर्टाइल यानी उपजाऊ होता है, जो जलोढ़ एरिया में पाया जाता है, नदी के आसपास एरिया में जो मिलता है। ओके।